दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मैंने प्रैक्टिकली आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी दिखाई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है, तो आप उस वीडियो को देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे और फिर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का नाम है डे स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है जिसमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई हो। फिलहाल गैप अप ओपनिंग की ही बात करते हैं। तो अब गैप अप ओपनिंग क्या होती है वो मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूँ। सो दोस्तों अभी आपको टाटा मोटर्स का चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जो डेट दिखाई दे रही है वो है 18 और यहाँ पे मैंने 15 मिनट की कैंडल खोल रखी है, यानी कि यहाँ पे एक जो कैंडल है वो 15 मिनट की है। तो अब यहाँ पे 17 मई की जो लास्ट कैंडल थी 15:15 यानी कि 3:15 से 3:30 जब स्टॉक मार्केट बंद होता है, तो जो लास्ट कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 321 रुपीज़ एंड 50 पैसा। जबकि नेक्स्ट डे 18 मई को जब ये स्टॉक ओपन हुआ तब इसकी ओपनिंग प्राइस 325 रुपीज़ एंड 95 पैसा थी। इसकी क्लोजिंग प्राइस थी उससे एक दिन पहले 321 रुपीज़ एंड 50 पैसा और नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग प्राइस थी 325 रुपीज़ एंड 95 पैसा, यानी कि 4 रुपये ऊपर ये खुला था। और यहाँ पे आपको बीच में एक स्पेस भी नज़र आ रहा होगा, ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है इसी को गैप अप ओपनिंग कहते हैं। आपको कहीं और पे गैप नज़र नहीं आ रहा है, इसके बाद भी नज़र नहीं आ रहा है। अब गैप डाउन ओपनिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऊपर था, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 332 रुपीज़ थी, जबकि नेक्स्ट डे जब ये स्टॉक खुला तब इसकी ओपनिंग प्राइस थी 315 रुपीज़। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। आपको ये दिखाई दे रहा है एक नीचे को स्पेस नज़र आ रहा है, जबकि इसमें ऊपर को स्पेस नज़र आ रहा है। तो ये गैप अप ओपनिंग होता है, ये गैप डाउन ओपनिंग होता है। लेकिन अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो आपको गैप अप ओपनिंग वाला स्टॉक देखना है, तो यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग नज़र आ रही है। तो जब आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई हो, ऐसे स्टॉक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, तब आपको 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट की एक कैंडल पे आपको वो चार्ट लगाना है। और उसके बाद फर्स्ट जो कैंडल आपकी खुलती है मार्केट खुलते ही शायद 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तो आपने पहली कैंडल देख लेनी है। और पहली कैंडल जब तक चल रही है तब तक आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है, तब तक सिर्फ आपको मॉनिटर करना है। जब पहली 15 मिनट की कैंडल आ जाती है उसके बाद आपको उसकी क्लोजिंग प्राइस देखनी है। तो जैसे इस स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा, यानी कि फर्स्ट कैंडल की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा थी। तब आपको क्या करना है, तब आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, उसमें पर्टिकुलरली जो प्राइस आप डालते हैं उसी प्राइस पे स्टॉक बाय होता है। तो आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है कितनी प्राइस का, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा, उसका आपको एक लिमिट ऑर्डर लगा देना है और उसी प्राइस पे आपको इसको बाय करना है। और वो लिमिट ऑर्डर अगर 15 मिनट में फिलअप हो जाता है तब वो स्टॉक आपका बाय हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्टॉक बाय कर लिया। फिलहाल आपको अभी लग रहा होगा कि मैं किसी और प्राइस में क्यों बाय ना करूं, मैं उससे सस्ते में क्यों बाय ना करूं। तो आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको आगे का चार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है तब आपके पास सिर्फ एक ही यही कैंडल है, तो इससे आप जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है जो कि 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा थी, इस पर अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा लेना है। अब जब नेक्स्ट कैंडल होगी तो यहाँ पे अगर वो कैंडल पॉजिटिव होगी तभी वो ऑर्डर आपका फिलअप होगा और तभी वो स्टॉक बाय होगा। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी नेक्स्ट की वो 326 रुपीज़ एंड 70 पैसा थी और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 328 तक गई थी, लोएस्ट प्राइस 325 तक गई थी। तो आपने इधर वाली जो कैंडल है आपकी, इस कैंडल में आपने 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा लगाई थी, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, यानी कि इस कैंडल पे आपका शेयर बाय हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर शेयर की प्राइस गिरने लगती तो आपका ऑर्डर फिलअप ही नहीं होता और वो शेयर बाय नहीं होता जिसमें आपको नुकसान हो सके। तो आपको ऐसा ही शेयर आपका बाय होगा जिसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहली कैंडल जो पहले ही गैप अप ओपनिंग हो रखी है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दिया कि ये स्टॉक बुलिश होने वाला है। अब आपने फर्स्ट कैंडल को देखकर अगर स्टॉक को बाय कर लिया है और दूसरी कैंडल भी बुलिश हो रही है तो आपने साथ ही
ही साथ यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगा देना है, और वो स्टॉप लॉस आपका होगा जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपने देखी है उस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है यानी कि 324 रुपीज़, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और इससे 50 पैसे पीछे ही लगाइएगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर बीच में किसी रेयर केस में स्टॉक की प्राइस नीचे आती भी है तो बहुत सारे केसेस में इस पॉइंट पे आने के बाद उठ जाएगी। और अगर इस शेयर की प्राइस इस पॉइंट से नीचे जाती है जो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था गैप अप ओपनिंग के टाइम पे, तो फिर ये स्टॉक और ज़्यादा भी गिर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, जबकि ज़्यादातर केस में ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो बहुत ही रेयर केस में प्राइस जो है इससे नीचे जा पाएगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। अब इस केस में आपने इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा, इसमें अपना लिमिट ऑर्डर लगाया था। वो लिमिट ऑर्डर सेकंड कैंडल पे आपका फिलअप हो जाता, यानी कि इतने रुपए पे आपको ये स्टॉक मिल जाता। अब आप बोलेंगे मैं इससे सस्ता क्यों ना लगाऊं, अगर मुझे इससे सस्ते में स्टॉक मिल रहा है तब मैं क्यों लूँ। तो इसका मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इसके आगे क्या होने वाला है वो आपको अभी नहीं पता है। वो तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आपको आगे की कैंडल नहीं पता है, इसलिए हमें उसी प्राइस में लेना है। अगर उससे नीचे वाली प्राइस में जा रहा है तब आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है। ये एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस और ज़्यादा गिर सकती है। तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसी में आपने इस स्टॉक को बाय करना है। अब आपकी प्राइस देखिए, आपने 326 रुपीज़ एंड 25 पैसा पे इस स्टॉक को बाय किया था, और इस शेयर का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो इस कैंडल में था 336 रुपीज़ एंड 65 पैसा, यानी कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो 10 रुपये बढ़ गई थी एक शेयर में। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते तो आपको 3 घंटे के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता, और 1000 शेयर आपको मार्जिन लेकर 35 to 40,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाते। और अगर आपने 100 शेयर भी खरीदे होते, जिसको खरीदने के लिए आपको 3500 से 4000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होता, तब भी आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता 3 घंटे के अंदर। अब मान लीजिए कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था 336 रुपीज़, आपने तब भी नहीं बेचा होता, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको नहीं पता होगा कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और आपने मार्केट क्लोज होने तक वेट भी किया होता, तब भी इस शेयर की प्राइस 332 रुपीज़ पे क्लोज हुई थी। तो आपको लगभग 6 to 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने 1000 शेयर बाय किए होते, और अगर आपने सिर्फ 100 शेयर्स भी बाय किए होते तब भी आपको 6 to 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया होता। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होगा जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई हो। गैप अप ओपनिंग वाले स्टॉक आप गूगल में लिखकर सर्च कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग स्टॉक। तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा चार्टिंग की वेबसाइट में कुछ रेडीमेड स्क्रीनर्स हैं जहां पे आपको गैप अप ओपनिंग वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाएगा। जब आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, तब आपको फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल है, यानी कि जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15 पे, तब जो 9:30 पे आपको जो क्लोजिंग प्राइस होगी उस स्टॉक की, जो कि आपको फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल में नजर आएगी, उस क्लोजिंग प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर लगा लेना है, यानी कि उसकी क्लोजिंग प्राइस पे ही आपको शेयर को बाय करना है। और फर्स्ट 15 मिनट का जो लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट के जस्ट नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अगर फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट 324 रुपीज़ है तो 323 रुपीज़ या 323 रुपीज़ एंड 50 पैसा पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं खुद इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूं और मुझे प्रॉफिट हुआ है, तभी मैं आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अब कुछ डाउट्स जो आपके माइंड में आ रहे होंगे उन्हें मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ना किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन हो सकता है कि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है और किसी भी स्टॉक में अगर गैप अप ओपनिंग नहीं है, उस दिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। उस दिन जो स्ट्रैटेजी आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डाउट जो आपके माइंड में आएगा वो ये है कि क्या हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस स्ट्रैटेजी को ट्राई किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, बट आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। थर्ड डाउट हो सकता है कि हम 15 मिनट वाली कैंडल ही क्यों देखें, हम 5 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि 15 मिनट की कैंडल ज़्यादा बेटर है। आप चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन 15 मिनट की कैंडल ही रहेगा। आपका फोर्थ डाउट हो सकता है कि अगर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है
और नेक्स्ट 15 मिनट में वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा कि तब आप इस स्ट्रैटेजी को उस स्टॉक में फॉलो ना करें। आप कोई और स्टॉक भी देख सकते हैं या फिर उस दिन इस स्ट्रैटेजी को ट्राई ना करें, क्योंकि अगर उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ चुकी है और तब आप उस स्टॉक को बाय करेंगे तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसकी प्राइस नीचे गिर रही है और आपके लिमिट ऑर्डर को टच ही नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक और ज़्यादा गिरने वाला है, तब आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अब आपका फिफ्थ डाउट हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब क्या हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। एक दिन पहले जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 321 रुपीज़ एंड 15 पैसा थी, और नेक्स्ट डे जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वो 309 रुपीज़ थी, और बीच में आपको एक गैप भी नज़र आ रहा है जो कि नीचे की तरफ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गैप डाउन ओपनिंग है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जब 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सुबह 9:30 बजे, तब आपको इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है 15 मिनट की, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, जो कि इस केस में 309 रुपीज़ एंड 5 पैसा है, वहाँ पे आपको सेल करने का एक लिमिट ऑर्डर लगाना होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लोएस्ट पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने पे आपको लॉस होगा। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि इस केस में 314 रुपीज़ है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में अगर आपने 309 रुपीज़ एंड 5 पैसे का लिमिट ऑर्डर लगाया होता, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती, उस कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी वो 307 रुपीज़ एंड 25 पैसा थी, और हाईएस्ट प्राइस 309 रुपीज़ एंड 10 पैसा थी। तो नेक्स्ट 15 मिनट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता और आपकी तरफ से शेयर सेल हो जाते। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस गिरती जा रही है, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 304 रुपीज़ तक आ गई थी। तो आपने 309 रुपये में बेचा होता और वापस आप 304 रुपये में खरीदते, तो आपको पर शेयर पे 5 रुपये का प्रॉफिट होता, और अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते तो आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करें कि जिस प्राइस में आपने इस शेयर को बेचा था, उससे ऊपर इस शेयर की प्राइस एक बार भी नहीं गई, तो आपको एक बार भी अपनी स्क्रीन पे लॉस नज़र नहीं आता, हमेशा प्रॉफिट ही नज़र आता पूरे दिन में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी कितने अच्छे तरीके से काम करती है। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें, और कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले खुद भी रिसर्च ज़रूर कर लें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, और चाहे आपको कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।